हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि उत्कृष्ट गैसों के परमाणविक आकार तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों होते हैं। तो आपको ये बताना है कि उत्कृष्ट गैसों के जो परमाणविक आकार होते हैं, उनकी परमाणु त्रिज्या होती है, वो तुलनात्मक रूप से बड़ी क्यों होती है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए वो कौन-कौन से कारण हैं जिसकी वजह से उत्कृष्ट गैसों का जो परमाणविक आकार है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो आपको उसका जो कारण है क्या है, वो पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्कृष्ट गैसों का परमाणविक आकार बड़ा होता है, इसका कारण क्या है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी के अंदर जो आपका 18वां वर्ग होता है, जो होता है आपकी हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन आपकी ये जो तत्व है आपकी, ये आपके उत्कृष्ट गैस कहलाती हैं। उत्कृष्ट गैस इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका जो अष्टक होता है वो क्या होता है, पूर्ण होता है। जब अष्टक पूर्ण होता है तो ये क्या होता है, किसी के साथ में कोई भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करते, तो ये हमेशा एक परमाणु अवस्था में पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, एक परमाणु अवस्था में पाए जाते हैं, तो ये परमाणु के रूप में ही पाए जाते हैं। ये कभी अणु नहीं बनाते, परमाणु के रूप में पाए जाते हैं और अणु क्या करते हैं, ये नहीं बनाते। तो इसलिए इनके लिए जो जब त्रिज्या निकाली जाती है तो देखिए परमाणु की त्रिज्या क्या होती है। सबसे पहले आप समझेंगे परमाणु की त्रिज्या होती है कि परमाणु का जो नाभिक होता है उससे लेकर के उसके जो बायतम को उसका इलेक्ट्रॉन रहता है, उसके बीच की जो दूरी रहती है ना, उसको आपको परमाणु परमाणु की त्रिज्या कहा जाता है। जब आप दो अणुओं की त्रिज्या निकालते हैं तो क्या किया जाता है, दो अणुओं की त्रिज्या उनके दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग हो जाता है। जब दो अणुओं की त्रिज्या निकाली जाती है तो उनके जो नाभिकों के बीच की दूरी रहती है 2r, उसका जो आधा भाग होता है यानी कि r, उसको कहा जाता है आपकी, क्या कहा जाता है, आपकी परमाणविक त्रिज्या, जो उसकी सहसंयोजक त्रिज्या कहा जाता है। तो उत्कृष्ट गैसों के अलावा जो अन्य तत्व हैं उनके लिए सहसंयोजक त्रिज्या निकाली जाती है। और उत्कृष्ट गैसों के लिए जब त्रिज्या का निर्धारण किया जाता है तो उसको निकालने के लिए हम एक प्रकार की त्रिज्या निर्धारित करते हैं जिसको बोलते हैं आप वॉन डेर वाल त्रिज्या। क्योंकि ये हमेशा अणु के रूप में पाई जाती हैं तो आपके जो वॉन डेर वाल त्रिज्या रहती है उसका एक फैक्ट ये भी है कि वॉन डेर वाल त्रिज्या का मान हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ा होता है। तो वॉन डेर वाल त्रिज्या हमेशा क्या हो जाएगी, सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है। यही कारण होता है कि आपके उत्कृष्ट गैसों के लिए जो परमाणविक आकार होते हैं तुलनात्मक रूप से अन्य तत्वों की अपेक्षा बड़े होते हैं, क्योंकि इसके लिए वॉन डेर वाल त्रिज्या निकाली जाती है और वॉन डेर वाल त्रिज्या का जो मान होता है वो हमेशा बड़ा होता है। किससे, सहसंयोजक त्रिज्या से या फिर आयनिक त्रिज्या से। तो वॉन डेर वाल त्रिज्या हमेशा बड़ी होगी सहसंयोजक त्रिज्या से। इसी वजह से आपके जो उत्कृष्ट गैसों का परमाणविक आकार होता है वो तुलनात्मक रूप से क्या होता है, बड़ा होता है। आशा करता हूँ आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।